नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के पहले बड़े बड़े साम्राज्य वो आखिर बने कैसे? आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे और उस कहानी को जानेंगे जिसने छोटे छोटे कबीलों को ताकतवर राज्यों में बदल दिया। तो मतलब सवाल ये उठता है कि जब कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी, सब कबीलों में बटे हुए थे, तो भारत के पहले राज्यों का उदय हुआ कैसे? ये काफी दिलचस्प पहेली है और आज हम इसके सारे टुकड़े जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। चलिए, इस बड़े बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पूरी कहानी के शुरू होने से ठीक पहले भारत का पॉलिटिकल मैप दिखता कैसा था। तो देखें, उस जमाने में, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, भारत में कोई बड़े किंगडम्स नहीं थे, बल्कि जनपद हुआ करते थे। अब ये जनपद क्या थे? समझिए कि ये छोटे छोटे आदिवासी इलाके थे, एक कबीले की जमीन, ना कि कोई ऑर्गेनाइज्ड राज्य। तो फिर ऐसा क्या हुआ? क्या कारण थे कि ये कबीलाई समाज अचानक राज्यों में बदलने लगा? इस जबरदस्त बदलाव के पीछे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वजहें थीं। इसकी शुरुआत होती है एक टेक्नोलॉजी से, और वो थी लोहा। लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल एक तरह की क्रांति थी। इसके औजार पत्थर या कांसे से कहीं ज्यादा मजबूत और असरदार थे। अब इस नई टेक्नोलॉजी का सीधा असर पड़ा खेती पर। लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगल साफ होने लगे और लोहे के हल से कठोर जमीन पर भी खेती करना मुमकिन हो गया। नतीजा, पैदावार इतनी बढ़ गई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। अब सोचिए, जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा तो उन लोगों का पेट भरना भी आसान हो गया जो खेती नहीं करते थे, जैसे कारीगर, सैनिक या व्यापारी। और इसी वजह से जो छोटी छोटी बस्तियां थीं, वो धीरे धीरे भारत के पहले शहरों में तब्दील होने लगी। तो ये पूरी एक चेन रिएक्शन थी, है ना? नई टेक्नोलॉजी आई, उससे खाना ज्यादा हुआ, उससे शहर बसे, और इन सब ने मिलकर एक नए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जमीन तैयार कर दी। और जब समाज और अर्थव्यवस्था इस तरह बदल रही थी, तो जाहिर है राजनीति भी बदलने वाली थी। चलिए, अब देखते हैं कि कौन सी नई शक्तियां उभर कर सामने आईं। और इसी दौर में जन्म हुआ 16 बड़े इलाकों का, जिन्हें इतिहास में महाजनपद के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं कि यही थी प्राचीन भारत की पहली सुपर पावर्स। महाजनपद नाम से ही पता चलता है, महा मतलब बड़ा और जनपद मतलब कबीले की जमीन। तो ये अब सिर्फ कबीले की जमीन नहीं रहे, ये बन गए महान साम्राज्य। अब इन 16 में से भी कुछ ऐसे थे जो बाकियों से ज्यादा पावरफुल थे और जिन्होंने आगे चलकर इतिहास की दिशा तय की। इनमें मगध, कोसल, अवंती और वत्स जैसे नाम सबसे आगे थे। और एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि इन सब में एक ही तरह का राजपाट नहीं था। कुछ तो राजतंत्र थे, जहां राजा का बेटा राजा बनता था और सारी पावर उसी के हाथ में होती थी। पर दूसरी तरफ वज्जी जैसे गणराज्य भी थे, जहां शासक को एक सभा चुनती थी और फैसले मिलकर लिए जाते थे। अब देखिए, जब इतनी दौलत और ताकत आएगी तो लड़ाई झगड़े भी होंगे ही। और बस यहीं से शुरू हुई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। ये जो 16 महाजनपद थे, ये आपस में लगातार लड़ते रहते थे, कभी जमीन के लिए, कभी रिसोर्सेज के लिए, और असल में इस बात के लिए कि सबसे बड़ा कौन है। लेकिन धीरे धीरे इस रेस में कुछ ही खिलाड़ी बचे। मगध, कोसल और अवंती, ये तीन सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे। पर इनमें से भी एक था जो सबसे आगे निकल रहा था, और वो था मगध। अब सवाल ये है कि मगध ही क्यों? इसकी वजहें काफी मजबूत थीं। एक तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, नदियों के बीच में। यहाँ लोहे के भंडार थे, जमीन उपजाऊ थी, और सबसे बड़ी बात, यहाँ बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी राजा हुए। इन सब ने मिलकर मगध को लगभग अजेय बना दिया। तो ठीक है, ये सब तो पुरानी बातें हो गईं, पर यह जानना आज क्यों जरूरी है? इस पूरे दौर की विरासत क्या है? देखिए, महाजनपदों का ये जो दौर था, इसने आने वाली सदियों के लिए भारत की कहानी लिख दी थी। इसी ने मौर्य साम्राज्य जैसे भारत के पहले विशाल साम्राज्य के लिए स्टेज तैयार किया। मतलब इनका असर बहुत गहरा था। भारत का जो पहला बड़ा साम्राज्य बना, उसकी नींव यहीं रखी गई। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स सिस्टम, ये सब कॉन्सेप्ट्स यहीं से निकले। भारत की पहली करेंसी यानी आहत सिक्के भी इसी दौर में आए। और हाँ, बौद्ध और जैन धर्म जैसे महान दर्शनों को फलने फूलने का माहौल भी इसी समय मिला।
तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि महाजनपदों का दौर वो भट्टी थी जिसमें प्राचीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को गढ़ा गया था। ये सच में एक टर्निंग पॉइंट था। और जाते जाते एक सवाल, कभी सोचिएगा कि अगर मगध के बजाय कोई और महाजनपद ये रेस जीत जाता तो आज भारत का इतिहास और इसकी पहचान कितनी अलग होती।